मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों में जो डेविड अंकल जो वचन रख रहे थे कि पहला यूहन्ना 5 उसका 18 और 19 को पढ़ना चाहूंगी। उसमें जैसे लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा था कि हम परमेश्वर के अधीन में हैं कि दुष्ट के अधीन में हैं। दोनों में से किसी के अधीन में हम लोग हो सकते हैं। तो हम अभी, मैं जब इस वचन को पढ़ी तब से मेरे दिमाग में यही हो रहा था कि मैं किसके अधीन में हूँ। क्योंकि पवित्रता के बारे में जब वो बता रहे थे तो पवित्रता का मतलब उन्होंने बताया कि जो संसार है, संसार की जो बातें हैं, जो चीजें हैं, और जो शरीर है, शरीर की जो हमारी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो और मृत्यु से हमको क्या करना है, इन सभी चीजों से हमको अलग करना है, तभी हम पवित्र हो सकते हैं। तो मैं ये इन्हीं बातों को देख रही थी कि संसार की जितनी भी चीजें हैं उन सब से तो मन तो बिल्कुल अभी उतना नहीं लग रहा है कि ये सब चीजें जो है कोई मतलब मायने नहीं रखता है। क्योंकि हमको तो जाना है, तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। यदि हम सभी बड़े बड़े चीजों को यदि देखने लगेंगे और उन चीजों के पीछे भागेंगे कि अरे भाई उसके घर में ये है, मेरे घर में ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तो ये सभी बातें तो मेरे मन में अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये चीजें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। क्योंकि जैसे मत्ती 6 के उसमें हम लोग जब पढ़ते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए सिर्फ कपड़े और उसके पास जो खाने का 2 वक्त का भी यदि मिल जा रहा है ना, रहने के लिए है, तो हमको और भी किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या है, परमेश्वर जो है अपने आप उसकी सुविधा हमारे लिए करता है। तो पवित्र होने के लिए, जैसे पाप यहाँ पे बोला है कि हम जानते हैं कि जो कि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है ये पाप नहीं करता है बोला है। तो पाप तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हो ही जाता है। जैसे हम बोलचाल में भी कई बार ऐसे होता है कि हमको जो बात नहीं बोलना है वो भी हम हमारे मुंह से निकल ही जाता है। तो ये भी एक प्रकार से छोटा पाप हो चाहे बड़ा हो, लेकिन पाप हो ही जाता है। जैसे झूठ बोलना हो जा रहा है, या अचानक से गुस्सा भी कर ले रहे हैं तो उस गुस्से में कुछ कुछ और बातें ऐसे शब्द निकल जा रहे हैं जो नहीं निकलना चाहिए, तो ये सब ये भी पाप हो जाता है। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। तो परमेश्वर से अभी मैं यही देख रही थी कि मैं किधर हूँ ऐसा करके, क्योंकि मेरे से भी कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जा रही है और मैं पूरी तरह से पवित्रता में बिल्कुल भी, तो मैं भी तो वहां पे फिट नहीं हो पा रही हूँ कि संसार और जो शारीरिक चीजें हैं, जो बातें हैं, और जो ये मृत्यु से अलग करते जाना है, तभी हम पवित्र होते जाएंगे। तो कह रही है संसार की चीजें, ये सब चीजें तो मेरे मन में आती नहीं है कि मेरे को ये सब चीज अभी लेना है, देना है, घर बनाना है, रहना, ये सब का मेरे मन में बिल्कुल भी अभी इच्छा ये खत्म हो चुका है। और मैं बोलती हूँ कि चलो अभी जब तक हम जीवन में है, परमेश्वर क्या चाहता है उसके अनुसार हमको चलना चाहिए करके। और सचमुच में जब इन वचनों को मैं देखते जा रही थी तो अपने आप को भी मैं जांचने लगी। और उसी के जैसे 20 में भी लिखा है कि हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने इतनी अच्छी योजना हमारे लिए बनाई कि उसने अपने इकलौते पुत्र को यहाँ पर भेजा कि वो उसके द्वारा हम समझ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो सत्य का आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है, हमारे संग रहता है, वो हमेशा हमको क्या करता है, जो पाप करने से हमको रोक लेता है कि हमको अरे भाई नहीं, हमको झूठ नहीं बोलना है। यदि हम एक पेपर को भी लेते हैं तो नहीं नहीं, मुझे ये पेपर नहीं लेना चाहिए, गलत है। जैसे अभी तो बॉस नहीं है तो हम ये इस प्रकार का बिल्कुल अभी कई बार जैसे होता है। लेकिन अभी ये सब बातें मन को ये होता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इन छोटी छोटी बातों को जैसे हम लोग बिल्कुल भी छोड़ते जाएंगे कि गलत गलत चीजें हैं, हमको ये नहीं करना है, तभी तो हम क्या होंगे, पाप नहीं कर पाएंगे,
है ना? क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता है बोल रहा है, तो हम लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं कि नहीं हुए? ये देखना है ना? क्योंकि अभी भी हम संसारिकता और शारीरिक रूप से हम लोग कई बार हम गिर जाते हैं और शरीर के इसमें भी हम पड़ जाते हैं और जो हमारे विचार में भी नहीं होना चाहिए। कई बार जैसे कि सामने वाला कुछ गलत ये कर रहा है तो उसके प्रति भी हमारे मन में गलत विचार आ ही जाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए करके। तो इन सब बातों को हम लोगों को जो है परमेश्वर इन दिनों में वचन को प्रकट ज़रूर कर रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको बुरी युक्ति किसी के लिए नहीं बनाना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए या हमारे मुख से भी ऐसी बातें को नहीं बोलना चाहिए, ऐसे श्रापित वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसा मन में बहुत सारी बातें जो है हमारे आ रहे हैं। जब ये वचन जब को मैं पढ़ी, तो मैं भी बोली कि प्रभु पाप तो मेरे से हो ही रहा है। किसी न किसी तरीके से कभी मैं मेरे मुख से बोलने से हो जा रहा है, विचार से भी आ जा रहा है और कभी कल्पना भी ऐसे हो जाता है कि जो नहीं सोचना चाहिए ऐसे सोच लेते हैं। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए करके और उसको तो मैं तोड़ती भी हूँ कि प्रभु ऐसा विचार मुझे नहीं आना चाहिए। मैं ये सारे गलत विचार हैं, इन विचारों को मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ करके मैं हमेशा बोल भी देती हूँ कि ऐसा विचार क्यों आ रहा है। अभी कभी-कभी मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे भाई-बहन लोग दूर है मेरे उन लोग, कभी उन लोग भी खेतों में काम करते हैं या बाहर आते-जाते हैं, तो अरे कुछ ये हो गया होगा क्या? कुछ मतलब गलत विचार आ जाते हैं, जैसे कि नहीं आना चाहिए। तो मैं बोली नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा, वो सब अच्छे होंगे, मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा करके मैं उसको फिर तुरंत वो करती हूँ कि वो सब सब अच्छे होंगे यीशु के नाम से, सब भले-चंगे होंगे, सबका जीवन अच्छा होगा करके फिर से मैं उसको ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे सच में जब भी इन दिनों में जो है इन वचनों को जो है प्रभु इतना करीब से हमको दिखा रहे हैं कि जो छोटे-छोटे हमको लगता है मायने नहीं रखते हैं, हम लोग उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन्हीं बातों में ही हमसे गलती और पाप हो ही जाते हैं। तो इन चीज़ों को मैं अभी छोड़ते जा रही हूँ और मेरे को प्रभु जो है दिखा भी रहे रहे हैं, क्योंकि जो है उसने हमें क्या है समझ दी है। और एक और चीज़ भी जो स्वर्ग से दी है, जो सत्य को हम पहचान सकते हैं करके, है ना? सत्य की आत्मा जो है, अभी जैसे हम लोगों को बताए कि जो हथियार है, उसमें सच्चाई के बारे में यदि हमको बोले हैं, तो हम यदि सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। कई बार जैसे झूठ बोल देते हैं, तो वो पहला तो वही हथियार है कि हमको सत्य का कमर कसकर हमको आगे बढ़ना है। सच्चाई हमारे जीवन में है कि नहीं, इन बातों को भी देखना है। तो एक-एक छोटा-छोटा जो चीज़ है, सच में प्रभु जो है, इन दिनों में ऐसे मतलब दिखा रहे हैं कि हमको पूरी तरह से यीशु मसीह का स्वभाव सच में हमारे जीवन में होना चाहिए कि उन्होंने कैसे सहा हर बातों को। उनके ऊपर थूकते थे, तो कैसे बर्दाश्त किया होगा उन्होंने। उनको जैसे कुछ भी मतलब उनको भी कितने सारे लोग क्या नहीं बोले होंगे बचपन से जब उन्होंने इतने दिन पृथ्वी पर थे, तो उनके माता-पिता के बारे में भी बोले होंगे, उनको भी बोले होंगे, तो उन बातों को उन्होंने कैसे सहा। तो आज जब हम लोग भी प्रभु जैसे कि उत्पत्ति के 1 और 26 में हमको क्या है प्रभु ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है ना? तो समानता में जब बनाया है तो हमारे विचार और हमारे जो सोच है, हमारे जो काम है, उनमें समानता क्यों नहीं हो पा रहा है ना? हम स्वरूप में तो हैं हम लोग, हम जैसे हैं प्रभु भी हमारा वैसी है, प्रभु यीशु मसीह भी वैसे हमारे ही जैसे हैं। तो हम उनके स्वभाव के जैसे हमारा स्वभाव क्यों नहीं हो पाता है? हम क्यों नहीं सहन कर पाते हैं, धीरज नहीं धर पाते हैं, संयमी हम क्यों नहीं हो पाते हैं? ये बातें जो है मन में जो है बहुत ही उथल-पुथल होते रहता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह भी तो हमारे ही जैसे थे। उन्होंने कैसे सहा हर बातों को करके आज हमको हमारे मुँह पे यदि कोई थूकेगा तो हम बर्दाश्त कर पाएँगे? हम नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे। हम कितने सारे कितने ऐसे शब्दों का यूज़ कर देंगे जो हमको नहीं बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि अभी अमन बोल रहा था कि जैसे कि ऑफ़िस में हम काम करते हैं, तो जो जो तनख्वाह देते हैं हम उनके लिए करते हैं ऐसा करके, है ना? लेकिन अभी ये भी एक प्रभु के लिए ही है। ये सोचकर हम यदि करते हैं, तो हम सच में दिल से हर काम को, हर बात को हम कर पाएँगे। यदि हम जैसे कि उसमें सफन्यार हक इसके लिए जो उन्होंने क्या किया था पवित्र आत्मा से झूठ बोला करके, है ना? प उसको पता चला पौलुस को पता चला हाँ, उसको हनन्याह सफर्या जब झूठ बोले, तो पवित्र आत्मा जो है उनको उनसे झूठ बोला करके उसको पता चला।
है ना? तो हम किसी से भी यदि झूठ बोल रहे हैं तो सच में परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो हमको यही देखना चाहिए कि मैं सच में परमेश्वर से झूठ बोल रही हूँ या परमेश्वर से छुप के ऐसा काम कर रही हूँ, ऐसा, क्योंकि परमेश्वर तो हमको देख रहे हैं हमेशा, हर तरह से उनकी दृष्टि हमारे पास है। चाहे हम ऊपर जाए, चाहे आकाश में जाए, चाहे समुद्र में जाए, चाहे किधर भी जाए, हम उसके जो है नजरों से, उसके आत्मा से हम कभी भी कहीं भी नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि उसकी नजर हमेशा हमारे साथ ही रहती है। तो ये जो वचन, 2-3 वचन जो है, सच में मेरे मुझे बहुत ही ये होने लगा कि पाप मेरे जीवन से तो कहीं ना कहीं हो ही जा रहा है। तो प्रभु, ये पाप पूरी तरह से जो है निकलना चाहिए, और मेरे मन में किसी के भी प्रति ऐसा मतलब गलत विचार, गलत भावना, गलत युक्ति नहीं आना चाहिए। ये मैं हमेशा मतलब सोचती हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे मन में ऐसा विचार न आए। भले सामने वाले जैसे भी बर्ताव मेरे संग कर रहे हैं, लेकिन मेरे बर्ताव से उसका जीवन बदलना चाहिए, मेरे स्वभाव से, मेरे चाल चलन से, मेरे बातचीत से, मेरे व्यवहार से, कि मेरा उठना बैठना, मेरा सहन जो हो रहा है उस चीज से, भले मैं उसको डायरेक्ट तो नहीं बोल पाऊंगी कि तुझे ऐसा करना चाहिए करके, लेकिन मेरे स्वभाव से उनको समझ में आना चाहिए ऐसा, क्योंकि हम किसी को डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं कि तुम ऐसा करो या इस प्रकार का बातें करो, हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हम यदि व्यवहार को वैसा बना के रखेंगे, ऐसी हमारा चाल चलन रहेगा, तो जरूर किसी न किसी दिन उनको ये आभास होगा कि सच में कि किस प्रकार से मैं उसके संग बर्ताव कर रहा हूँ और वो उनका व्यवहार कैसा है, समझ में आएगा, और जरूर वो भी बदलेंगे। और इन दिनों में मेरे संग भी ऐसा हो रहा है कि जहाँ मैं जा रही हूँ, वहाँ पहले का मैं देखी जो स्टाफ है, वो उनका व्यवहार बहुत ही मतलब अच्छा नहीं था। कुछ चीजों को जल्द से नहीं बताना, या मतलब ये करना, तो मैं थोड़ा सा हर चीज को समझती थी, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे इन इन समयों में मुझे संभालिए, और मेरा जो है, जो गुस्सा है या जो भी है मेरे सामने, ऐसा व्यवहार उसके उसको खराब लगे ऐसा मेरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। भले उसका मैं सहन कर लूंगी, मुझे सहने की सामर्थ्य दीजिए, ऐसा करके मैं प्रेयर करके जाती थी। और मैं सच में कई बार उनका व्यवहार देखी, तो जैसा भी बोलते थे, हाँ ठीक है करके मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करती थी, और मैं संभाली भी अपने आप को। और अभी इन दिनों में मैं देख रही हूँ कि बहुत ही कम जैसे व्यवहार उनका जो मेरे प्रति था, वो बहुत ही अभी तो मतलब अच्छा हो गया है। अच्छी सी बातें भी कर रहे हैं, और अभी बताने भी लगे हैं चीजों, क्योंकि मैं पूछती नहीं थी कि मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ, ऐसा करके शुरू में मैं पूछने लगती थी, तो उनको उतना इच्छा नहीं था कि मुझे बताएं करके। लेकिन अभी मैं खुद, मैं समझ गई कि जब उनका मन में आएगा तो जरूर वो उस चीजों को बताएंगे करके। और वो बॉस ही फिर उनको कहने लगे कि आप मतलब मैडम को बताइए, इन चीजों को बताओ, उनको बताओ करके वो खुद उन स्टाफ को कहने लगे। और वो जो है अभी मेरे को एक एक चीजों को अच्छी तरह से बताते जा रहे हैं, उनका बातचीत भी अच्छा हो रहा है। तो सच में धीरज यदि हम धरते हैं, है ना, तो वो जरूर सफल होता है, और उसी में हम परखे जाते हैं, है ना। विश्वास जो है परखने के बाद धीरज से हम यदि काम कर रहे हैं तो वो एक दिन जरूर सफल होता है। और इस चीजों को मैं अभी देखी भी, और वचनों से ही मैं अभी काफी संभाली गई कि मैं जो है, नहीं, मुझे मैं पाप नहीं करना है, यदि वो बोल रही है तो मुझे नहीं बोलना है। इन चीजों को प्रभु जो है मुझे तुरंत रोकते थे, और मुझे दिखाते थे कि नहीं, तुमको सहनशीलता होना चाहिए। प्रभु का स्वभाव तुम्हारे जीवन में फिर किधर हो रहा है? यीशु मसीह को जब तुम जानते हो तो उसका स्वभाव तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, फिर किधर तुम सह रही हो, किधर तुम में वो धीरज हो रहा है, तुम धीरज भी नहीं धर पा रही हो, ऐसा करके मेरे मन में आने लगा। और मैं काफी मतलब ये हुई, और 2-3 बार मैं सोच रही थी कि नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैं बोली कि नहीं, यही जो भी है परीक्षा जो है हमारे जीवन में आते हैं, वो सहने से बाहर सच में प्रभु जो है हमको नहीं देते, हम सह पाते हैं उतना ही देते हैं, और उसी में हम मजबूत हो जाते हैं। यदि उसको पार कर लिए उतना को, तो सच में हम अगली पड़ाव में हम चले जाते हैं, और उसी तरह से हम और भी बातों को हम सीखने पाते हैं। तो सच में प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वचन के माध्यम से प्रभु जो है इन दिनों में संभाल रहे हैं, और एक एक जो पाप को दिखा रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए करके, और उसमें मैं बहुत ही अपने आप को रोक रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ। और सच में धीरे धीरे करके मैं काफी जो है अपने आप को चेंज कर रही हूँ, ये मुझे एहसास हो रहा है। और ये निश्चयता मेरे में आ गया है कि मैं सच में प्रभु के राज्य में जो है प्रभु मुझे ले जा रहे हैं,
और उसमें मैं प्रवेश करते जा रही हूँ और प्रभु जो है सच में अपने स्वर्गीय स्थान में जो है हमको रखना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल हमको पवित्र रखना चाहते हैं। इसलिए इन इन वचनों को हमको दिखा रहे हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है, मतलब परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो पाप नहीं करता है। तो हमको पाप नहीं करना है। और यदि हम उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो कोई भी शत्रु है, कोई भी ये जो है हमको दुष्ट कार्य जो है हमको छू नहीं सकता है। यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं, तो हमको सच में ये निश्चयता होना चाहिए कि हम प्रतिदिन जो है उस गलती और पाप के लिए जब हम क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हमको क्षमा कर दिया है, ये निश्चयता हमारे जीवन में होना चाहिए और दोबारा उन गलती को हमको फिर से नहीं करना चाहिए। तो सच में हम जो है अपने जीवन को पवित्रता की ओर हम ले चलते हैं, जो संसार और शरीर और मृत्यु से हम धीरे धीरे अलग होते जाएंगे और सच में उस जगह पर हम जाएंगे जहाँ प्रभु हमको ले जाना चाहता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद है इन वचनों के लिए जो मेरे जीवन में काम हुआ। थैंक यू।